Welcome to UR Group of Institute Online YouTube classes. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अंकित आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12th गुडविल चैप्टर से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आज से अपन थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। आज से अपन क्या है, गुडविल अपन ने पढ़ी थी, मीनिंग पढ़ लिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी, टाइप्स पढ़ लिए थे, नेचर पढ़ लिए थे अपन ने गुडविल के। ठीक है, अगर वो आपको समझ में नहीं आया तो इसके पहले वाली वीडियो में जाके आप उसको देख लीजिएगा। आज अपन बात करने वाले हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कि गुडविल जो वैल्यू करते हैं, हम वैल्यूएट करेंगे तो उसको कितनी मेथड से यहाँ पे वैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, तो जनरली इट इज़ मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड एज टू विच मेथड विल बी एडोप्टेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल। नॉर्मली तो जो पार्टनरशिप हम जब फॉर्म करते हैं तब उसी में बता दिया जाता है कि आपको गुडविल की कौन सी मेथड एडॉप्ट करना है। अब कौन कौन सी मेथड है वैल्यूएशन की, द फॉलोइंग मेथड आर फॉलोड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कितनी मेथड आपके सामने यहाँ पे दी गई है, आपको दिख रही होगी। ठीक है, सबसे पहली मेथड आपको दिख रही है कौन सी, कौन सी मेथड दिख रही है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सेकेंड होगी आपकी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड होगी आपकी सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर होगी आपकी कैपिटलाइजेशन मेथड, फिर होगी आपकी एन्युइटी मेथड। मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पे कितनी मेथड दी गई, 5 मेथड आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की यहाँ पे बताई गई है। याद रखिए, मेथड ऑफ वैल्यूएशन की 5 मेथड अपने बुक में है। तो सबसे पहले आपके सामने आपको दिख रही होगी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होती है, नाम से पता चल रहा है एवरेज, सिंपल एवरेज है। एवरेज मतलब आप क्लास शायद 10th में आपने स्टैटिक्स से चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें जो अर्थमेटिक मीन आया था आपका, ध्यान है आपको, थोड़ा पिछले साल जाओ, वहाँ पे क्या हुआ था, अर्थमेटिक मीन निकालना किसी को याद हो तो उसको देखो आप। क्या करते थे अपन कि जितने भी नंबर ऑफ ईयर दिए गए होते थे उनको अपन डिवाइड कर देते कितने सालों का था वो प्रॉफिट को जोड़कर। यहाँ पे भी सेम मेथड होगी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी सेम टू सेम वैसा ही आपको करना है। कैसे कि जो पास्ट ईयर का जो प्रॉफिट दिया गया है उसको सबको आपको प्लस कर लेना है। अगर लॉस दे रखा होगा तो उस प्रॉफिट में से उस लॉस को अपन माइनस कर देंगे। समझ में आ रही है। फॉर एग्जांपल पिछले 5 सालों में प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब 5 सालों का दिया गया है तो 4 सालों में तो प्रॉफिट और 1 साल में लॉस है, तो पहले 4 सालों के प्रॉफिट को जोड़ के उसका 1 साल वाला लॉस माइनस कर देंगे। और टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने हुए आपके पास, 1 2 3 4 5 से उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या होगा, आपका एवरेज आ जाएगा। उसके बाद गुडविल कैसे निकालना है वो अपन आगे सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली मेथड आपके यहाँ पे दी गई है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होती है, फर्स्ट मेथड है आपकी, है ना। तो अंडर दिस मेथड पास्ट प्रॉफिट ऑफ फ्यू ईयर, कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, आर टेकन इनटू अकाउंट एंड सिंपल एवरेज देयर ऑफ इज फाइंड आउट। अभी मैंने आपको जैसे बताया है ना, वैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है। देन दिस एवरेज इज मल्टीप्लाई बाय गिवन नंबर ऑफ ईयर, और उस जो एवरेज अपन ने फाइंड आउट किया उसको जो नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर दिए गए होंगे उससे आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। कितने भी क्वेश्चन में वो जो नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर है वो आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। कैसे, वो दे सकता है 3 साल का परचेसिंग ईयर है, 5 साल का परचेसिंग ईयर है, वो क्वेश्चन में अपन देख लेंगे कितने साल का दिया गया है, इसको ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ सच मल्टीप्लिकेशन विल रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इसके अलावा जो अपन मल्टीप्लाई करने से जो अपने को आंसर प्राप्त होगा, जो हम आंसर मिलेगा, सबसे पहले कि 5 सालों का प्रॉफिट या लॉस से अपन एवरेज निकाला, एवरेज निकालने के बाद नंबर ऑफ परचेसिंग या क्वेश्चन में फाइंड आउट कर उसको अपने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट जो आंसर आया आपका वही आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहलाती है। समझ में आया आपको। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं अगले की, जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो आपके सामने क्या दिया गया है, यस स्टूडेंट्स, इसी को कंटिन्यू करते हैं अपन। एग्जाम्पल फर्स्ट है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का आपको दिया गया है, क्वेश्चन में एग्जाम्पल 1 मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्म एट थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब गुडविल फाइंड करनी है, यहाँ पे आपको परचेसिंग ईयर दी है थ्राइस, थ्राइस मतलब 1 2 3,
3 टाइम है ना। एंड एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर का दिया गया है। तो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट दिया गया है आपको 10,000, सेकेंड ईयर में भी प्रॉफिट है आपका 12,000, थर्ड ईयर में नोट करो लॉस लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 साल का प्रॉफिट था, तीसरे साल में लॉस हुआ आपको 8,000 का। फोर्थ ईयर में फिर प्रॉफिट है 15,000 और फिफ्थ ईयर में फिर प्रॉफिट है आपका 16,000। तो अपन क्या कर रहे हैं इसको एक अब सॉल्यूशन करना है। ये क्वेश्चन आपके सामने। अब सॉल्यूशन में क्या किया अपन ने, सबसे पहले 1 2 3 4 5 ईयर लिख दिए। 5 ईयर में कहाँ कहाँ प्रॉफिट था, कहाँ कहाँ लॉस था, वो भी अपन ने इसमें मेंशन कर दिया। समझ में आ रही है। जैसे फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट, थर्ड ईयर में क्या किया है, लॉस है, ध्यान रखिएगा लॉस है, ठीक है। तो लॉस को अपन यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फोर्थ ईयर में फिर प्रॉफिट है, फिफ्थ ईयर में फिर प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को अपन एक प्रॉफिट का पार्ट बना दिया, उसमें लिख दिए हैं। तो ये प्रॉफिट लॉस अलग कर दिया फिर, ठीक है। सेकेंड और थर्ड ईयर का ये आपको यहाँ पे अपन ने लिख दिया है, ठीक है। अब अपन ने प्रॉफिट को प्लस कर लिया। तो प्रॉफिट को प्लस करने से क्या हुआ, 10,000, 12,000, 15,000 और 16,000, चारों को हमने प्लस किया तो अपने पास आंसर आया है 53,000। 53,000 तो टोटल 4 ईयर का प्रॉफिट है। लेकिन आपको पता है थर्ड ईयर में आपको क्या दिया गया है, लॉस दिया गया है। तो जो लॉस है उसको 53,000 में से 8,000 लॉस को अपन ने माइनस कर दिया। तो एक्चुअल अपने प्रॉफिट पता चल गया आपको कितना है स्टूडेंट, 45,000 आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। अब एक्चुअल प्रॉफिट अपने सामने आ गया, ठीक है। अब एक्चुअल प्रॉफिट में ये आया। अब अपना एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, अभी आपको बताया था कि नंबर ऑफ जितने भी है उनको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा नंबर ऑफ ईयर अपॉन, क्या है फॉर्मूला याद है आपको, ठीक है। जितने भी सालों का प्रॉफिट दिया गया है उसको डिवाइड करना नंबर ऑफ ईयर से। तो यहाँ पे 45,000 एवरेज प्रॉफिट आया था आपका टोटल, जिसको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर थे 5। तो 45 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है, डिवाइड करके देख लीजिएगा, 9,000 रुपीज़। तो 9,000 जो आया ये आपका क्या आया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट थोड़ी अपने को निकालना है गुडविल फर्म की। तो फर्म की गुडविल अपन ने क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने आपको बताई थी, कितनी थी फर्म की गुडविल, देखिए ज़रा आप, फर्म की गुडविल कितनी दी गई है, कहाँ, थ्राइस, यस। तो थ्राइस मतलब 3 गुना हो गई वो। तो 3 गुना हो गई तो अपने को क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा, जो आंसर आया आपका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आया 9,000, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 3 से, तो 27,000 जो आएगा वो आपकी गुडविल हो गई सर। ओके, ये क्वेश्चन इस टाइप से करना है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है तो होमवर्क के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, सेम क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर वो होगा आपका, क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल पार्ट की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, पेज नंबर 2.21, शायद किसी बुक में पेज नंबर अलग हो सकता है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेना है, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन होंगे। और ये होमवर्क मुझे आज आप 5 बजे के पहले सबमिट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। फिर अपन मिलेंगे अगली मेथड के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए इसको कंप्लीट करके आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू।